नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में योग से संबंधित भ्रामक धारणाओं के बारे में चर्चा करेंगे। योग के संबंध में कई तरह की भ्रामक धारणाएं समाज में फैली हुई है। सामान्यतः हमारे समाज में योग के संदर्भ में सबसे पहले यह भ्रांति प्रचलित है कि योग का संबंध किसी व्यक्ति विशेष या किसी महान आत्मा अथवा योगी सन्यासी से है। यह विद्या अत्यंत कठिन व कुछ व्यक्ति विशेष के लिए है, सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं। यह सामान्य व्यक्ति इसका उपयोग अथवा इसकी जानकारी नहीं रख सकते हैं, जो कि पूर्णतः गलत व भ्रामक धारणा है। जबकि इसके विपरीत योग एक सहज सुलभ मार्ग है। अपने जीवन को, अपने शरीर को और अपने मन को सुंदर और स्वच्छ बनाने में योग की विशिष्ट भूमिका है। योग जीवन जीने की एक कला के रूप में विकसित हुआ एक वैज्ञानिक मार्ग है, जिसे हम निम्न बिंदुओं से समझेंगे। योग केवल साधु सन्यासियों के लिए है। योग के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। योग के लिए घर छोड़कर एकांतवास आवश्यक है। योग का संबंध केवल हिंदू धर्म से है। इस प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण भ्रामक धारणाएं हमारे समाज में हैं। केवल आसन प्राणायाम ही योग है। योग के संबंध में गलत भ्रामक धारणा यह है कि केवल आसन प्राणायाम ही योग है। अधिकांश व्यक्ति आसन प्राणायाम को ही योग समझकर एवं इसका अभ्यास करके योग की इतिश्री समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में योग एक विस्तृत विषय है। इसका परम लक्ष्य कैवल्य है, जो कि व्यक्ति के विकास का सर्वोच्च शिखर है। महर्षि पतंजलि ने योग का विस्तार यम से लेकर समाधि तक अष्टांग मार्ग के रूप में हमें बताया है, जिसमें आसन प्राणायाम उसके 2 अंग मात्र है। अतः केवल आसन प्राणायाम ही योग नहीं है। योग इससे कहीं आगे के सोपानों का लक्ष्य हमारे सम्मुख रखता है। एक और भ्रामक धारणाएं है कि योग एक चमत्कार है। ये एक भ्रामक धारणा। योग के संदर्भ में यह भी एक गलत धारणा प्रचलित है कि योग एक चमत्कार है अथवा इसका संबंध या इसकी उपलब्धि चमत्कारों से परिपूर्ण है, जो कि हमारी भ्रामक सोच को बताती है, क्योंकि योग का संबंध किसी तरह के चमत्कार से नहीं है। इसके विपरीत योग चमत्कार को साधना मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए एक बाधा मानता है। योग के अंतर्गत जिस सिद्धि का वर्णन किया गया है, उसका उल्लेख व्यक्ति के लिए चेतावनी के रूप में किया जाता है, न कि चमत्कार के रूप में। अतः हम कह सकते हैं कि योग चमत्कार नहीं है। इसके साथ साथ एक और भ्रामक धारणा है कि योग एक चिकित्सा शास्त्र है। प्राचीन समय से लेकर वर्तमान युग तक योग के विभिन्न अर्थ व उपयोग व्यक्तियों द्वारा गढ़े गए। उसमें से एक भ्रामक धारणा यह है कि योग एक चिकित्सा शास्त्र है, जबकि वास्तव तथ्य यह है कि जिस प्रकार गेहूं के साथ चारा स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार योग के अंतिम लक्ष्य कैवल्य की ओर जाने हेतु निसंयोगों योगांगों का उपयोग करते हैं। इसके कारण हमें विभिन्न बीमारियों से छुटकारा मिलने के साथ साथ एक पूर्ण शारीरिक लाभ भी प्राप्त होता है। किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि योग एक चिकित्सा शास्त्र है। अगली जो भ्रामक धारणा है वो है योग केवल तत्व ज्ञान है। योग के संबंध में कई दार्शनिकों द्वारा चर्चाएं करने एवं उसमें निहित तथ्यों का उपयोग करने के कारण जन सामान्य में यह धारणा भी इन्हीं से फैली है कि योग एक तत्वज्ञान का विषय है, जिसके अंतर्गत ईश्वर, आत्मा, मोक्ष इन सभी की विवेचना करते हैं। इसके विपरीत योग इन सभी की चर्चा मात्र समझने एवं हमारे मार्ग को स्पष्ट करने हेतु करता है, ताकि हम जिस गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं उसका पथक ज्ञान हो। चूंकि योग एक प्रायोगिक विषय भी है, अतः हम कह सकते हैं कि योग केवल तत्व ज्ञान नहीं है। अगली भ्रामक धारणा जो है वो है योग एक व्यायाम पद्धति है। योग के संदर्भ में प्रायः लोगों की धारणा बनी हुई है योग एक व्यायाम पद्धति है, जिसका उपयोग शारीरिक स्वास्थ्य हेतु करते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है, क्योंकि योग का लक्ष्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं अपितु मानसिक व आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना भी है। योग इन तीनों आयामों पर काम करता है। शरीर जीवन का आधार है, जिसकी सहायता से व्यक्ति कैवल्य को प्राप्त करता है। अतः इसका स्वास्थ्य रखना नितांत आवश्यक है। इस हेतु योग में शारीरिक क्रियाओं
को जोड़ा गया है, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि योग व्यायाम पद्धति है। योग का लक्ष्य इससे कहीं ऊंचा है। अगली जो भ्रामक धारणा है उसमें कहा गया है कि हिंदू धर्म का विषय है योग। पाश्चात्य देशों में यह धारणा है कि योग विद्या या हिंदू धर्म का विषय है, परंतु योग विद्या किसी धर्म की नहीं अपितु संपूर्ण मानव जीवन के कल्याण की विद्या है। इसमें धर्म, जाति, स्थल, काल, आयु, लिंग के भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। अगली और अंतिम जो भ्रामक धारणा है, वैसे तो अनेकों भ्रामक धारणाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से जिन भ्रामक धारणाओं का समावेश किया जाता है वो उसमें यह अंतिम भ्रामक धारणा है, योग केवल रोगियों के लिए है। जिस व्यक्ति का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य विकृत है या जीर्ण असाध्य रोगों से ग्रस्त है, ऐसे व्यक्ति को रोग मुक्त करने के लिए ही योग है, अर्थात योग केवल रोगियों के लिए है। ऐसी गलत धारणा लोगों के मन में निर्मित हुई, अर्थात युवा, बूढ़ा, अति बूढ़ा, व्याधिग्रस्त, दुर्बल, स्त्री, पुरुष, सबके लिए योग है। वस्तुतः यह सब मिथ्या धारणाएं हैं। योग का क्षेत्र विस्तृत है। इसका अध्ययन करने पर यह एक परिपूर्ण शास्त्र प्रतीत होता है। आधुनिक युग में मानव ने एक और यांत्रिक प्रगति की है, तो दूसरी ओर शारीरिक व मानसिक रोगों को निमंत्रण भी दिया है। ऐसी स्थिति में योग एक वरदान सिद्ध होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस प्रकार योग की अनेक भ्रामक धारणाएं बताई गई हैं। ये कुछ योग की मुख्य भ्रामक धारणाएं थी। अगले वीडियो में हम योग के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।